नमस्कार। आज हम नाना पाटेकर की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो है नाना पाटेकर अभिनय और जीवन की सच्चाई नाम का एक लेख। बिल्कुल। तो हम सिर्फ उनके किरदारों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से वो क्या चीज़ है जो उन्हें बॉलीवुड में भी इतना असली, इतना अलग बनाती है। सही कहा। मतलब लक्ष्य यही है कि स्रोत के नजरिए से देखें कि नाना पाटेकर सिर्फ एक एक्टर क्यों नहीं है, बल्कि एक सोच, एक रवैया कैसे बन गए हैं वो। हाँ, उनकी कला, उनकी जिंदगी, इसकी परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये स्रोत क्या दिखाता है हमें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की एक जो बुनियादी बात लगती है वो ये है कि उनका अभिनय मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं है। हाँ, तकनीक से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। उनकी अपनी शख्सियत का आईना है ना? जैसे वो असल में है वैसे ही पर्दे पर भी दिखते हैं। और शायद इसी असलियत को पहचान भी मिली है। उनके 3 नेशनल अवार्ड्स हैं, परिंदा, अग्निसाक्षी। हाँ, सहायक भूमिका के लिए और क्रांतिवीर में मुख्य भूमिका के लिए। सही। तो ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये इस बात की पुष्टि करते हैं, जैसा स्रोत बताता है, कि उनका जो अंदाज है, उनकी सच्चाई, वो दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को छूती है। और दिलचस्प बात ये भी है जो हमें जानकारी मिली है कि शोहरत उन्हें बदल नहीं पाई। सेट पर खुद चाय बनाना, सबको पिलाना। हाँ, ये सुनने में छोटी बात लगे शायद, पर ये दिखाता है कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। सही कहा। स्रोत इसे उनकी सादगी कहता। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये शायद एक बयान है कि वो स्टारडम के तामझाम से ऊपर एक इंसान बने रहना चाहते हैं। और ये सिर्फ सेट तक ही नहीं है ना, स्रोत तो कहता है आज भी लोकल ट्रेन में दिख जाते हैं। हाँ, आम मुंबईकर की तरह सड़क किनारे चाय पीते हुए। ये बातें उनकी आम आदमी का कलाकार वाली छवि को और मजबूत करती हैं। अच्छा, उनके काम करने के तरीके भी अनोखे हैं। अब तक 56 का जिक्र है स्रोत में। कमाल है कि स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी भी नहीं थी उन्होंने। हाँ, और अपने डायलॉग्स मतलब वहीं सेट पर बनाए। सोचिए जरा। अरे वाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या दिखाता है उनके बारे में? स्रोत से नजरिए से देखें तो ये उनके किरदार में पूरी तरह से डूब जाने की क्षमता है। वो स्क्रिप्ट के शब्दों से बंधे नहीं हैं, बल्कि किरदार की आत्मा को पकड़ते हैं। ये दिखाता है कि वो एक्टिंग को एक दिमागी कसरत से ज्यादा एक इमोशनल और सहज प्रक्रिया मानते हैं। और ये कला सिर्फ एक्टिंग तक नहीं है, वो पेंटर भी हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट से। हाँ, बिल्कुल। प्रशिक्षित चित्रकार हैं, उनकी पेंटिंग्स बिकती भी हैं। ये उनके व्यक्तित्व में एक और ही आयाम जोड़ता है। सही में, मतलब सिर्फ एक्टर नहीं, एक मुकम्मल कलाकार। हाँ, स्रोत शायद इसी पहलू को उजागर करता है ताकि हम समझें कि उनकी रचनात्मकता कितनी फैली हुई है। और इनकी लगन देखिए, प्रहार फिल्म के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं की। अरे वो तो कमाल ही था। महीनों तक असली फौजियों वाली ट्रेनिंग ली उन्होंने। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, हथियार चलाना। बाप रे। स्रोत के मुताबिक ये क्यों जरूरी था उनके लिए? क्योंकि उनके लिए किरदार को सिर्फ दिखाना काफी नहीं था, उसे जीना जरूरी था। स्रोत इशारा करता है कि ये उनके काम के प्रति गहरा समर्पण दिखाता है। प्रामाणिकता की तलाश। बिल्कुल। वो नकल नहीं, अनुभव महसूस करना चाहते थे। सिद्धांतों पर टिके रहना, ये भी उनकी एक पहचान बताई गई है। जानकारी के मुताबिक पैसा कभी पहली चीज नहीं रहा उनके लिए। हाँ, स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, तभी हाँ कहते थे। तो ये आज के दौर में कितना आम है? मतलब बहुत कम। स्रोत तो यही कहता है कि ये दुर्लभ है और यही चीज उन्हें बहुत खास बनाती है। उनके लिए कला की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। और ये उनके किरदारों के चुनाव में भी दिखता है ना। अक्सर वो ऐसे रोल चुनते हैं जिनमें कोई सामाजिक बात हो, कोई नैतिक सवाल हो। बिल्कुल सही। और ये सलोकार सिर्फ पर्दे तक नहीं है। स्रोत में ये भी जिक्र है कि वो अपनी कमाई का कितना करीब 90% हिस्सा दान कर देते हैं। 90%? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? और किसानों, शहीदों के परिवारों के लिए नाम फाउंडेशन भी चलाते हैं। स्रोत इसे उनके सामाजिक दायित्व और गहरी इंसानियत का सबूत मानता है। ये दिखाता है कि उनकी संवेदनशीलता सिर्फ एक्टिंग में नहीं, उनके असल जीवन के कामों में भी है। यहाँ तक कि उनके गुस्से के बारे में भी स्रोत कहता है कि वो बनावटी नहीं है। हाँ, अन्याय के खिलाफ एक सच्ची प्रतिक्रिया, उनके बेबाक व्यक्तित्व का हिस्सा है वो। बिल्कुल। स्रोत उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पे दिखाता है जो अपनी भावनाओं को ईमानदारी से जीता है, चाहे वो गुस्सा हो या करुणा। हाँ, और वो पहली कमाई वाली बात, सिर्फ 35 रुपए।
उससे माँ के लिए साड़ी खरीदना, ये छोटी सी कहानी उनके इमोशनल साइड को दिखाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्रोत पर भरोसा करें तो नाना पाटेकर की कहानी सिर्फ एक कामयाब एक्टर की कहानी नहीं है। ये अभिनय, सच्चाई, सादगी और गहरी इंसानियत का एक बहुत ही दुर्लभ मेल है। हाँ, वो किरदारों को निभाते नहीं, जीते हैं। उनका जीवन जैसा स्रोत में बताया गया है एक मिसाल है कि शोहरत और कामयाबी के शिखर पर होकर भी अपनी जड़ों, अपने मूल्यों और अपनी इंसानियत को कैसे बचाए रखा जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत उन्हें सिनेमा की वो सच्चाई जो अभिनय को जिया जाता है, निभाया नहीं जाता, कहता है। काफी वजनदार बात है ये। हाँ, और ये बात एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या आज के दौर में कला और जीवन में इस स्तर की प्रामाणिकता, ऐसा समर्पण, क्या ये वाकई देखने को मिलता है, या ये अब बस किस्से कहानियों की बात ज्यादा हो गई है?